जो फॉर्मूला रात को अगर आपको उठाकर नींद से 2 बजे पूछा जाए, बोल इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, आराम से बोल दोगे। आर्टिकल जब भी स्टार्ट होता है एक डार्क लेटर से, ब्लॉकर लेटर से स्टार्ट होता है। कोई भी आपको हल्का सा भी अलग सा दिख जाए उसको जरूर करना, क्योंकि वहां से वो क्वेश्चन आ सकता है। रिवर्स गियर में करोगे तो कोई चीज छूटेगी नहीं, उसी में सॉल्व एग्जाम्पल भी हो जाएंगे, उसी में कोई चार्ट होगा वो हो जाएगा, कोई भी ग्राफ होगा वो हो जाएगा, कोई डायग्राम होगा वो दिख जाएगा। ऐसे आपके फिजिक्स के अगर बोलूं जितने चैप्टर्स थे, अगर वापस में फिजिक्स पे जाऊं तो अगर ये एनसीईआरटी से 24 चैप्टर्स हैं, मैं सबकी बात करूं तो फाइनली फिजिक्स में आपका रिवीजन ऐसा होना चाहिए एक एक पन्ने पर, बड़ा चैप्टर तो एक पन्ने पर आ जाए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक पन्ने पे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाए, जिसको बस देख रहे हो बारी बार। अब ये नहीं लगता कि आप पूरे नोट्स को वापस पढ़ रहे हो, अरे आपको मालूम है कि सारे फॉर्मूले स्लिप नहीं है। जो फॉर्मूला रात को अगर आपको उठाकर नींद से 2 बजे पूछा जाए, बोल इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, आराम से बोल दोगे। लेकिन वही बोल दूं, बताओ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर का जहां पे नॉन कंडक्टिंग नेचर है, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, बताओ इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, एकदम झटका सर याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला जब डिराइव करते हो 12th के अंदर या जब पढ़ते हो तो लग जाता है यार दिखने में कैसा है, कहां पावर पॉजिटिव है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। इसका मतलब स्मार्टनेस क्या है, कौन सा स्लिपरी नेचर का है, कौन सा कंफ्यूजिंग नेचर का है, कौन सा हम भूल सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार पढ़ते हैं तभी उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना चाहिए। कोई कंक्लूसिव लाइन है, मेन कंक्लूजन है कंसेप्ट का, उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए। ये आपके हर चैप्टर में, कुछ बड़ा चैप्टर की बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी मालूम पड़ा, एक पन्ने में सब चीज आ जाएगी। आप ही लिख लो, मैं आपको हल्का सा टाइम दे रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सोचिए कौन से फॉर्मूले आपको परेशान करते हैं, केवल नाम ही लिख दो उससे मालूम पड़ जाएगा। मैंने अभी जो बोला था यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग नेचर का है, उसके इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही डाइपोल का एक्सेल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कोई दिक्कत नहीं, बाइसेक्टर पॉइंट पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरल पॉइंट पोलर पॉइंट आर थीटा पर तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। हेलो, आ रही बात समझ में? एक बड़े चैप्टर में ऐसे बात करी है और जहां पे मालूम पड़ा कुछ थ्योरी बहुत कम होती है, फॉर्मूले बहुत कम होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, जिसका खास नाम है फिजिक्स में मैकेनिक्स, जिसमें आप कह दो एक होता है काइनेमेटिक्स, एक था डायनेमिक्स ऑफ मोशन। और हम लगे रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि मिरर क्या कहता है वेटेज का। और अभी मैंने आपसे कहा था लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन में पिछले 9 साल के अंदर 16 पेपर हुए, तो भी उसका एवरेज क्या है, या तो 1 या 2 क्वेश्चन। तो इतना टाइम वहां पे इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट क्यों करें? वहां पे टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए। मतलब कहीं पे भी टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो तो मान लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इससे आपको सीधे प्रॉफिट दिख रहा है, किसका? स्कोर आपका बढ़ रहा है। ये आपका होना चाहिए तरीका। तो ये तीनों का वेटेज, तीनों के मेन सोर्स की बात कर लें। बायो की बात तो कर ली, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मैंने चैप्टर्स को रेड लाइट कर रखा है, रेड से कर रखा है, वो आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल पढ़ना है। और फिजिक्स में कैसे पढ़ना है? आपको रिवर्स गियर में पहले उसकी समरी पढ़नी है, ताकि कोई भी चीज अलग से हो तो समरी में दिख जाए। फिर उसके बाद रिवर्स गियर में चल रहे हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने हैं, अलग से क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज उससे करने की जरूरत नहीं, एडिशनल प्रॉब्लम तो छोड़ देना सीधे। फिर पन्ने पलटते जाओ, सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिए, और पल्ले पलटते जाओ। हर चीज, आर्टिकल जब भी स्टार्ट होता है एक डार्क लेटर से, ब्लॉकर लेटर से स्टार्ट होता है। कोई भी आपको हल्का सा भी अलग सा दिख जाए उसको जरूर करना, क्योंकि वहां से वो क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो बाय लक कभी सर के पास टाइम कम पड़ जाए और सर उसको डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन आपको सर को नहीं, अपने सर को लेके जाना है। इसलिए अपना विश्वास रखिए कि कोई भी चीज आपकी एनसीईआरटी से अछूती न रह जाए। रिवर्स गियर में करोगे तो कोई चीज छूटेगी नहीं, उसी में सॉल्व एग्जाम्पल भी हो जाएंगे, उसी में कोई चार्ट होगा वो हो जाएगा, कोई भी ग्राफ होगा वो हो जाएगा, कोई डायग्राम होगा वो दिख जाएगा। और करते करते उसमें कोई भी आर्टिकल जो आपके लिए सर ने किसी कारण से छूट गया, आप उसको भी देख लेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी का तरीका, ये तरीका आपके लिए फिजिक्स के लिए है।